नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान का अंत अब निश्चित ही होने वाला है, क्योंकि हमारी सरकार के द्वारा एक स्टेटमेंट अभी हाल ही में जारी कर दिया है। यानी कि अभी एक स्टेटमेंट जारी हुआ है जिसमें हमारी सेनाओं को पूरी तरीके से छूट दे दी है भारत सरकार ने कि वो ही समय तय करेगी और हमला कहां पे करना है ये भी भारत सरकार की जितनी भी सेना है वो ही तय करेगी। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, क्योंकि भारत सरकार ने अब भी परमिशन दी है। अब पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि अभी देखिए पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद, यानी कि अभी एक मीटिंग आयोजित हुई थी। पीएम मोदी के द्वारा तीनों सेना के कमांडर को बुलाया गया और इस मीटिंग में एक नतीजा निकला जिसमें कहा गया कि आतंकवाद को कुचलना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। इसके साथ ही सेना को टारगेट समय और हमले का तरीका तय करने की पूरी छूट मिल गई है। यही तो चाहिए था कि सेना को जब पूरी छूट मिलेगी तो वो फिर घर में घुसने का और घुस घुस के मारने का काम जो है करने वाली है। क्या आपको इंडियन आर्मी पे पूरा भरोसा है या नहीं, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये देखिए तीनों सेना के कमांड और साथ ही रक्षा मंत्रालय के मंत्री भी यहां मौजूद थे और पीएम मोदी ने यहां पे अनाउंस कर दिया है। दूसरी बात, पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यानी कि अभी के दिन इन्होंने क्या कहा, आज के दिन की आतंकवाद से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को खुली छूट दी जा रही है। साथ ही इन्होंने कहा कि इन आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। हमें भारतीय सशस्त्र बलों की पेशावर क्षमता पर पूरा विश्वास है। क्या आपको विश्वास है या नहीं, जरूर से बताइएगा। हम सबको विश्वास है इंडियन आर्मी पे, क्योंकि हर एक सेना जो है अपने आप में बहुत ही ज्यादा मजबूती रखती है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय सेना ही तय करेगी। अब सेना को तय करने का दे दिया है, इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई। पाकिस्तान को अब नहीं छोड़ने वाले। आगे मैं एक मिसाइल भी बताने वाली हूं जो पाकिस्तान के आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के निशाना बनाने वाली है। अब नहीं छोड़ने वाले भाई आपको। साथ ही तीन यहां कमांड जो है उपस्थित थे, तीनों सेनाओं के कमांडर थे। एनएस अजीत डोभाल यहां मौजूद थे, सीडीएस अनिल चौहान यहां मौजूद थे। यह एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है। 1.5 घंटे तक यह मीटिंग चली और उसके बाद अब यह अनाउंस कर दिया गया। अब एक और मीटिंग कल सुबह 10 o'clock बजे होना है। इस मीटिंग में और भी निष्कर्ष निकल के आने वाला है, क्योंकि आप सभी को याद है कुछ दिन पहले इन आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारे 27 लोगों को मार डाला। 26 के आंकड़े आए, एक लोग का पता नहीं चला, तो टोटल 27 लोगों को इन लोगों ने मार दिया। क्या पूछा? धर्म पूछा, और अगर कलमा नहीं पढ़ पाए तो आपको निपटा डालेंगे। बस इन्होंने मारने का काम किया, 10 लोगों को घायल कर दिया। आगे देखिए यह मीटिंग चली। उसके बाद कल जो मीटिंग होना है उसमें कुछ नई बातें तय होगी। दूसरी हाई लेवल की मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और इनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ भी मौजूद हैं। इसके साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मतलब हमारी भारतीय सेना के जितने भी कमांडर हैं सबको बुला लिया गया है। समझ रहे हो पाकिस्तान वाले लोग कि आने वाले टाइम में क्या हलचल होने वाली है, क्योंकि अभी तक तो छोटे मोटे झटके आ रहे थे, जिसमें पहले तो अटारी वाघा बॉर्डर को बैन किया, उसके बाद आपकी सैन्य सुरक्षा को तोड़ने के लिए सीमा पर चौकसी चाकसी करने के लिए इनको लगा दिया गया। इसके अलावा सिंधु नदी जल समझौते को तोड़ा गया। बहुत सारी चीजें करी, मतलब स्थगित किया गया। टूटना का टूटना ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत पाकिस्तान ने चाहे कितने भी युद्ध लड़े हो अभी तक ऐसा हाल नहीं हुआ। पर अब जो है आपका हाल बेहाल होने वाला है। और कल मॉर्निंग में मैं एक वीडियो लेकर आने वाली हूं 10 o'clock बजे, उसको जरूर से देखना, क्योंकि पाकिस्तान का फ्यूचर बिल्कुल खत्म होने वाला है। पाकिस्तान किस प्रकार से अप डाउन जाएगा उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूं। अब इसके अलावा देखिए जो कल मीटिंग होगी 10 o'clock से 11 o'clock बजे के बीच में, उसके अंदर भी कई सारी चीजें जो है यहाँ पे बताई जाने वाली है, जिसमें कैबिनेट मिनिस्ट्री के लोग मौजूद होंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में इसी कौम के व्यक्ति यानी कि इस्लाम धर्म के व्यक्ति जो है पूरा सरकार के सपोर्ट में आकर खड़े हुए हैं। देखिए जरा जिस टाइप से कहीं ना कहीं जो है फिलिस्तीन ने इजराइल के अंदर अटैक किया था और इजराइल के सिविलियंस लोगों को मार दिया था, उसके बाद इजराइल ने बदला लेने के लिए फिलिस्तीन के घर में घुस के, मतलब उसके देश में घुस के उन एक एक आतंकवादियों को मारने का काम किया। वही काम जो है अब कौन करने वाली है? भारतीय सेना करने वाली है। एक भी आतंकवाद को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है यह आतंकवाद जो है हमारे पीओके वाले इलाके में बंकर में छुपे रहते हैं। और अभी वहां की आर्मी यानी कि पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया? इनको हटा दिया है, छुपा दिया है। तो तुम पहले तो भारत के सामने गिड़गिड़ाओ, तब तुमको कहीं ना कहीं माफ करेंगे।
अब दूसरा, आप सभी को मैं यहाँ पे बता दूं कि भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक्स हैंडल पर रोक लगा दी। ये जो ख्वाजा आसिफ है ना, इन्होंने बोला था कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, आतंकवाद का हमेशा सपोर्ट करता है। और इन्होंने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट भी दिया था, जिसको लेकर भारत सरकार ने क्या किया, इनका ट्विटर ही बैन कर डाला। इसके साथ आप देखिए, इनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें इन्होंने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान लंबे अरसे से आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करते आ रहा है। भाई, खाने के लाले पड़े हुए हैं और आतंकवादियों को फंडिंग करने का काम कर रहा है। इसीलिए तो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है आतंकवादी देने के मामले में। ऐसे ही थोड़ी पाकिस्तान का नाम आ जाएगा भाई, है ना? वैसे भी वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। पाकिस्तान की हम क्या है, या तो भिखारी हैं, कटोरा लेकर मांगने के लिए चले जाएंगे, या फिर दूसरी बात होगी कि आतंकवादियों को हम बढ़ावा देंगे और कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, पहलगाम हमले में आज इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बड़ी जानकारी दी है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सूत्रों ने बताया है कि हमले का जो मास्टरमाइंड है, सुनो जरा, मास्टरमाइंड जो पाकिस्तान का पूर्व एसएसजी कमांडर हासिम मूसा है, ये हासिम मूसा, इसका फोटो देखो। अभी 20 लाख का इनाम जो है, कश्मीर की पुलिस ने इसके ऊपर जो है क्या है, अनाउंस किया है। और बहुत सारे लोग जो है कश्मीर को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। यही तो पाकिस्तान चाहता है कि वो बार बार आतंकवादी की गतिविधि यहाँ पे करेगा, जिसके चलते क्या होगा, लोग यहाँ घूमने के लिए कम आएंगे, पर्यटक कम आएगा तो उनको रोजगार नहीं मिलेगा। और फिर वही हाल होगा कश्मीर का जो एक टाइम हुआ करता था। और इन्हीं के चाल में कई सारे लोग आ रहे हैं। यही भ्रमित करने के लिए पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं, ट्वीट करते हैं बाइकआउट का, जिसमें कई सारे भारत के लोग भी जो है चल लेते हैं भेड़ चाल। तो ऐसा ना कीजिए, ये चाहते यही हैं, ये वही करवाना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब मैं यहाँ पे आपको कुछ मिसाइलें भी दिखाने वाली हूँ। भारतीय सेना का कमाल भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में अटारी बाघा बॉर्डर बैन करने से कई सारे पाकिस्तानी व्यक्ति जो भारत में फंस गए रो रहे हैं। भारत सरकार ने क्या बोला पहले ही कि अगर चले गए तो ठीक है 48 घंटे में, और अगर नहीं गए तो 3 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा, 3 साल की सजा भी काटनी पड़ेगी। अब तो सबसे बड़े सवाल यह है कि उस सीमा हैदर का क्या होगा, है ना? वो उस पिचकू से लड़के के साथ में आ गई है यहाँ रहने के लिए। अब उसका क्या होने वाला है? सोचने वाली बात तो यहाँ पे यह है। अब हम सैन्य ताकत की बात कर लेते हैं, क्योंकि युद्ध जो है अब बहुत ही जल्द होने की कगार पे है। आप सैन्य ताकत देखिए, अगर भारतीय सेना, इंडियन आर्मी की हम बात करें तो 25,000 सेना है हमारे पास में इन टाइम एक्टिव। इसके अलावा पैरामिलिट्री जवान की अगर हम बात करें तो 68,407 जो है यहाँ पे सैनिक हैं हमारे पास में। वहीं हम पाकिस्तानी सेना की बात करें तो 7,000 जो है पाकिस्तानी सैनिक है, और यहीं पे इसकी पहला पैरामिलिट्री भी जो है कहीं ना कहीं कम है। वहीं हम वायुसेना के जवानों की बात करें तो हमारे पास में 150,850 है। वहीं आप देखो तो ये 85,000 कम से कम है, हमसे तकरीबन कितने हैं, 65,000 के आसपास है। आप देखो सेना भी कितनी कम है। बस यही कि काम आता है इनको आतंकवाद को बढ़ावा देना, इसके अलावा ये कुछ कर नहीं सकता। दूसरा, अगर हम टैंक की बात करें तो 4,201 हमारे पास में टैंक है। वहीं पाकिस्तान के पास कितने हैं, 26-27 टैंक है। आगे आप चाहोगे तो मैं इसके लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा, जिसमें मैं आपको दिखा दूंगा किसके पास कितनी सेना है, कितना पास में पावर है। जरूर से कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। इसके अलावा एक मिसाइल जिसका नाम है अकाइड मिसाइल, ये मिसाइल भारत के पास में है, जो क्या करेगी, पाकिस्तान में ढूंढ ढूंढ के एक आतंकवादियों को मारने का काम ये करने वाली है। अब नहीं बख्शा जाएगा। स्पाइस मिसाइल भी तो हमने छोड़ दी है, जो कि हर टाइप जो है अब निगरानी में लगी हुई है। तभी तो भारत के इतने बड़े कदम जो है अब उठाए जा रहे हैं। तो आप जरा बताइए कि भारत सरकार का यह फैसला आपको कैसा लगा? जब इंडियन आर्मी पाकिस्तान में घुस के मारेगी और लाहौर में जब तिरंगा झंडा फहराया जाएगा तो आपको कैसा फील होगा? जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।